बच्चा गर्म पानी से जल गया है, पहले 1 घंटे में क्या करें? ये सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो बच्चा पहले तो जलना ही नहीं चाहिए। ये ध्यान रखें कि बच्चा जलने के लिए नहीं होते। किसी भी तरीके से हमको ये सावधानियाँ बरतनी है कि बच्चे न जलें, गर्म पानी से दूर रहें, गर्म फ्लेम से दूर रहें और गर्म मेटल से भी दूर रहें। लेकिन अगर ये हादसा कभी हो भी जाता है तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी इंक्रिमिनेटिंग एजेंट है, जैसे कि गर्म पानी, उससे वो तुरंत हट जाएं, गर्म कपड़ा, वो कपड़े को हटा दें और अगर कोई गर्म चीज़ उससे चिपकी हुई है तो उसको उससे अलग कर दें। सेपरेशन फ्रॉम द सोर्स। उसके बाद इमीडिएटली ठंडा पानी, रेगुलर टैप वाटर, नल का पानी, ये उसके ऊपर डालना शुरू करें जब तक कि वो रिलीफ पूरी तरह से अचीव नहीं हो जाती। नॉर्मली 5 से 7 मिनट, 8 मिनट या 10 मिनट, जब तक वो इंक्रिमिनेटिंग एजेंट ठंडा नहीं हो जाता, वो निरंतर इंजरी करता रहेगा। सो अगर आपको सुपरफिशियल बर्न, सतही जले को गहरे जले में परिवर्तित होने से बचाना है तो आपको वो इंक्रिमिनेटिंग एजेंट को ठंडा करना है। गर्म पानी की वजह से या गर्म फ्लेम की वजह से या गर्म स्टील की वजह से अगर कोई हिस्सा जला है तो उसको ठंडक पहुंचाने के लिए रेगुलर टैप वाटर, पीने का पानी, बाथरूम वाटर या फिल्टर्ड वाटर जो अवेलेबल हो, सबसे पहले उसका इस्तेमाल करें। पोर वाटर ऑन बर्न्स, ये हमारा पहला फर्स्ट एड होना चाहिए। उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी लोकल एजेंट ऐसा ना लगाएं जो डॉक्टरी तौर पे प्रूवन ना हो। जैसे कि लोग शाई लगाते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, अलग अलग किस्म की मलम लगाते हैं, किसी किसी के पास स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं वो लगा लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि हर मेडिकेटेड क्रीम एक समान ही होती है। ऐसा नहीं होता। अपने घर की क्रीम्स को अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो कतई इस्तेमाल ना करें। एक साफ़ कपड़े में उस हिस्से को लपेटें या बहुत मसलिन क्लॉथ होते हैं हमारे पास या फिर कोई नरम साड़ी होती है पुरानी, उससे उस हिस्से को लपेट के उसको आइसोलेट करें और उसके बाद प्लास्टिक सर्जन को तुरंत दिखाएं। बर्न का बेसिक ट्रीटमेंट आता है, वो बहुत अच्छे से बच्चे को हैंडल कर सकते हैं। प्लास्टिक सर्जन को बुला के बच्चे को दिखाया जा सकता है। सो इनिशियल 1 आवर में ये गोल्डन रूल्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। किसी भी तरह से इसमें कोई डाइवर्जन इस्तेमाल नहीं करना। ये तय करना है कि इस बच्चे में भर्ती की आवश्यकता है या नहीं है, ये निर्णय बच्चों के डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन पे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कभी कभी कुछ हिस्सों का जला हुआ, बहुत छोटा सा भी जला हो तो भी उसको बहुत केयर की ज़रूरत होती है। जैसे कि जननांग और उसके आसपास का एरिया, लेटरिन का, पेशाब के आसपास का एरिया, अगर वो जल जाता है तो इस तरह के बच्चों को भले ही 2 या 4% बर्न भी हो, उन बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि अदरवाइज़ बच्चे को पेशाब करने में दिक्कत आने वाली है। क्योंकि वो पेशाब का हिस्सा जल जाने की वजह से, सूजन आने की वजह से बच्चा पेशाब करने की स्थिति में नहीं रहता और फिर उस प्रॉब्लम के साथ हम फिर हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो ये डिसीजंस बच्चों के डॉक्टर और प्लास्टिक सर्जन्स कर सकते हैं, वही आपको बता सकते हैं। सो इनिशियल 60 मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। जो मैंने बताया उसको फॉलो करें।